प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 जनता की राय जानने के लिए गुजस न्यूज की टीम पहुंची है धनकोट क्षेत्र के अट्टा गुजरान गांव में। अट्टा गुजरान गांव जेवर विधानसभा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण गांव माना जाता है। यहाँ हम लोगों से बात करेंगे कि इस चुनाव में लोगों का रुझान क्या है, कैसी सरकार बनाना चाहते हैं, कैसा विधायक चुनना चाहते हैं, इस सरकार में क्या लोगों को तमाम विकास सुविधाओं का लाभ मिला है या नहीं, कितना खुश हैं, कितना ना खुश हैं। तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता से बात करते हैं। आइए आपको रूबरू कराते हैं। नाम है जी सुरेश। सुरेश जी, क्या मन है आपका, क्या रुझान है, क्या आपको लग रहा है? हमें तो बढ़ोने को ही लग रहा हो। और भी तो दूसरे प्रत्याशी हैं, अवतार बढ़ाना है क्यों, क्या वजह है? बढ़िया आदमी है, दूसरे लोग भी बढ़िया आदमी है सब। हाँ सभी बढ़िया है सब, पर वो और बढ़िया। अवतार बढ़ाना के अंदर क्या खासियत है? अवतार रिश्तेदार है। रिश्तेदार? हाँ रिश्तेदार की वजह से आपके पहली पसंद है? पहली पसंद रजपाल। रजपाल जी, क्या कहना चुनाव में, क्या मन है आपका, क्या आपको माहौल लग रहा है? हम तो गठबंधन की वोट है यहाँ, तो गठबंधन को गठबंधन और भी प्रत्याशी हैं? नहीं, गठबंधन को ये है कि जो पहले से हमारा वो है विधायक यहाँ कुछ कराया ना, क्या नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। कितना काम करा, एयरपोर्ट भी लिया है, एयरपोर्ट तो ये नहीं लिया, एयरपोर्ट तो नहीं, कुछ नहीं बनना, कहाँ पड़ा, कई साल हो गए से काम नहीं चली रहा है इसमें। तेजी से चला, अजी कहाँ चल गया? ये सरकार की उपलब्धि नहीं है? नहीं, सरकार कहाँ कर रही है, उद्घाटन कर दिया, लेकिन 4-5 साल हो गए से। विकास किसी सरकार में नहीं हुआ। ये सरकार तो और भी वो भी करती है, विकास कहाँ कर दिया? किसानों का 64 मुआवजा जो 64% वो अभी तक नहीं दिलवाया सरकार ने। अगले सरकार में हुआ था। नहीं, कोर्ट में नहीं, सरकार जो चाहती है कुछ सब कुछ हो सकता है। कैसे हो सकता है? कोर्ट सरकार तक छोड़ चलता है। कोर्ट भी तो सरकार के अधीन होता है। कोर्ट का तो फैसला आपके समय पर ऐसे नहीं है, जब होता है ना आंदोलन सब कुछ हो जाता है, सब कुछ बदल देते हैं। मुख्यमंत्री के हाथ में होता है सब कुछ बदलना, ऐसा नहीं है कि मैं उसमें पहुंच गया कोर्ट में। तो आपकी पहली पसंद सपा रालोद प्रत्याशी अवतार? हमारे यहाँ अखिलेश सरकार ने कराया था ये 64, और अखिलेश सरकार के बाद में किसी को मिला भी नहीं है। बात कह रहे हैं लोग, ये कह रहे हैं कि अखिलेश सरकार में गुंडाराज बहुत था, अब गुंडाराज खत्म हो गया। गुंडाराज तो अब भी ना हुआ, अब ऐसे गुंडाराज आ रहे हैं, कोर बाजार रात भर किसान डोले हैं, रात भर उनके बदवासन पीछे भागे हुए। इतने पशु हो गए हैं कि हमारे खेती जो छोटे जानवर हैं वो सब आई सरकार में आ गए। तो इसकी शिकायत नहीं की आपने किसी? खूब कर ली, क्या शिकायत कर क्या कहूँ, कुछ हल नहीं हो। इस बार लग रहा है आपको जो समाजवादी? नहीं, देखो समाजवादी को उम्मीद तो है, लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि समाजवादी आ रही है। हम इस बात है तो हम तो अपने यहाँ कह सकते हैं, औरों की क्या। यहाँ तो हमारे आजाद गठबंधन का हुआ जो है अवतार बढ़ाने का हुआ। हाँ, अवतार बढ़ाने का पल्ला भारी है हमारी। हम अट्टा गुजरान फिर प्रधान से, हमारे गांव में अभी तक कोई विकास नहीं कर पाया धीरेन्द्र। ठीक है जी, विकास नहीं कर पाया। न तो कोई नाली बनाई, लाइट भी आप देख सकते हो जहाँ तहाँ फॉल्ट हुआ पड़ा सारा। मंदिर की लाइट बिल्कुल डेड हुई पड़ी है। ठीक है जी। नंबर 2, धीरेन्द्र के इतने मोदी जी से खास बात थी, हमारे 8 गांवन को अभी तक मुआवजा नहीं दिलवा पाया। 64 नहीं मिल पाया, 10% का प्लॉट नहीं मिल पाया। हम जो वोट गिरेंगे, हम वोट गिरेंगे अवतार बढ़ाने के साथ है, तन मन धन से तैयार हैं बिल्कुल। आपने ये बात कही है कि 64% नहीं दिला पाए जी, और यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुए जी। तो विकास कार्य तो हुए हैं, जनता कह रही है कि ये नहीं रास्ता जो है कहाँ विधायक के प्रयास ये तो अथॉरिटी ने करा, हमारा अथॉरिटी ने करा भैया जी। विशेष प्रयास तो रहे होंगे। हाँ, नहीं कुछ नहीं, जीरो बिल्कुल। जो भी हमारे यहाँ काम करा है यमुना प्राधिकरण ने करा है, विधायक का यहाँ कोई पैसा कहीं भी नहीं लगा। जहाँ तक 64% की बात है तो उसका जो मामला है जी, वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। हाँ, वो विधायक क्या करेगा? नहीं, विधायक ने आगे पैसा क्यों दिवा दिया जेवर में? वो सुप्रीम कोर्ट के जो नहीं जो यमुना हमारी, यमुना हमारी घरवरे गांव से लेके और जेवर तक है। जहां इनने जमीन की जरूरत पड़ी वहां इनने अपनी जमीन का पैसा ठाकुर जी ने दिवा दिया अपने आप, लेकिन हमारे 8 गांव रह गए किसानों के। हाई कोर्ट ने जो रोक लगाई थी उससे पहले इसमें चाल थी इसकी पूरी। अब चुनाव आएगा और चुनाव से बाद में तो किसानों को पैसा दिवाना। ठीक है भैया। और हमारे धनकोर से ब्लॉक लेगा, बहुत पुराना ब्लॉक है, डिग्री कॉलेज लेगा, स्पोर्ट सिटी चली गई यहाँ से, क्या छोड़ दिया हमारे पास? सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी अवतार बढ़ाना की बात। जी। उनका हमारा भाई भी है, हमारा रिश्तेदार भी है। उनका इस क्षेत्र से क्या नाता, क्या उपलब्धि नहीं है उस क्षेत्र में? अभी पहली बार आया, उसके पता लगेगी। कैंडिडेट आया है तो जनता क्यों चुने अवतार बढ़ाना? वो मर्जी है ना हमारी।
नाम मेरा धन्नी नागर है जी। आज क्या कहना चाहते हो? पहले तो चुनाव में कौन पसंद है? पहले तो धन्यवाद हम ये करते हैं कि आपके इस गुजर न्यूज़ को आप गाँव जी, आपका हमारे इस गुजर समाज के ना सभी 36 बिरादरियों की आवाज़ को उठा रहे हो, इसका धन्यवाद करते हैं। हमारी पसंद तो सरकार है, सरकार तो बीजेपी की रहनी चाहिए, लेकिन कैंडिडेट यहाँ बदलने रहने चाहिए और बदल तो रहे हैं। आप कैंडिडेट से खुश नहीं है ना, कैंडिडेट सभी हैं। देखो जब पहलवान लड़ते हैं चार आपस में कुश्ती, तो ये तो विजीत हो, ये तो किस्मत, वो तो बना बैठा जो परमात्मा ने कर दिया। लेकिन सरकार हम योगी से ही खुश हैं, योगी से यूँ खुश हैं कि महंगाई को तो मुद्दा लोग उठा ही रहे हैं, बेरोजगारी भी है। बेरोजगारी हम है कि हमारे जो लोकल ये कंपनी बन रही है कि हमारा लोकल आदमी इसमें नहीं ले रहे हैं। जो भी वो कंपनी बनी हुई है, हमारा कोई भी लोकल आदमी ऐसी आवाज़ उठाने वाला नहीं है कि जो लोकलन को ले गई जितना भी हो रहा है। जो आप कह रहे हैं रोजगार की समस्या है, लोकल बच्चों को नहीं लिया जा रहा फैक्ट्रियों में, कंपनी में, तो ये समस्या जो है वो लंबे समय से चली आ रही है। लंबे समय से चली आ रही है भैया। इसके लिए सभी सरकारें जिम्मेवार है। इसमें मायावती सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। क्यों है कि हमारे यहाँ रेसिंग ट्रक कर दिया। हमें रेसिंग ट्रक से क्या फ़ायदा? कुछ नहीं। लेकिन विकास तो विकास तो इतना बड़ा होगा, विकास तो अब 18 साल का होगा, विकास तो बड़ा हो गया। लेकिन समस्या ये है कि हमारा ये रेसिंग ट्रक कर दिया यहाँ खड़ा। हमें मायावती जी ने, ठीक है, अपने प्रदेश की, अपने जनपद की मायावती ने क्या बेरोजगार इतने के लोग पन्नियों में चून लेकर आ रहे हैं। कुछ अगर हमारे यहाँ फैक्ट्री होती, फ्लैट वगैरह होते, तो हम कम से कम और बिना 4 पशु पाल के दूध से गुजारा करते थे। अब 2009 में हमारी 600 रुपया तय लेके वो ज़मीन, और बहन जो 4000 रुपये का जैसे बेच दी जेपी को, और 64% को लिए हम आवाज़ दिन तक धक्का खा रहे हैं। तो सरकार की नीति है, प्राधिकरण की पहले से ये कोई नीति नहीं है। देखो अखिलेश सरकार आई थी जब अध्यादेश ला दिया, सरकार का इसका भी नियम है, एक अध्यादेश बनता, कोर्ट में बेशक केस चल रहा है, 64% किसानों का मिल जाता अगर सरकार चाहती तो। अगर बाबा जी चाहता तो सरकार ले लेती। 20% कोर्ट में भैया विचाराधीन भी होता, अध्यादेश आ जाता है। कानून आप भी जानते हो, आप तो देखो पत्रकार हैं, नहीं अध्यादेश नहीं आता, आ जाता सरकार कुछ भी दे। और हमारे वे लॉलीपॉप और दे दिया हमको। अगर ये नहीं कहता, हाई कोर्ट ये नहीं कहता कि 64%। आप कह रहे हैं बाबा जी ने जो नहीं, मैं 64% के लिए, मैं आप कह रहे हैं बिल्कुल कह रहा हूँ, योगी सरकार से हम ये खुश हैं कि भैया हमारे यहाँ योगी सरकार से ये खुश है कि आज हम सुरक्षित सो रहे हैं। कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में सबसे बढ़िया योगी सरकार में। योगी सरकार में कानून व्यवस्था कि आज हम सुरक्षित सो रहे नहीं। हमारे यहाँ से कम भैंसें खुल जाती थी, मतलब कुल्ली अपराध इतना था कहते ज़्यादा। यानी आपका वोट योगी मोदी के नाम पे जा रहा है। मेरे सुनो, योगी मोदी वो तो मत हमारा अधिकार है, हम किसी कहते हम उजागर नहीं होते। क्यों? सभी प्रत्याशी अपने खुलासा नहीं कर, सब खुलासा करने का महत्व ही नहीं पड़ता। खुलासा में भी एक कारण है, दुश्मन कोई नहीं है हमारे समाज में। सबसे बड़ी ये है कि हम में कमजोरी है कि हमारे 4 खड़े हो गए। अगर बिरादरी ताल्लुकात पे जहाँ 4 हो जाए, हम तो बट गए। अब किससे बुरा मन जावे, सभी अपने। भाई मनोज चौधरी भी अपना, अवतार भड़ौना भी अपना, वो भी तीसरा नरेंद्र भाटी भी अपना, अब एक धनीराम चौधरी वो भी अपना, और धीरेंद्र भी अपना। जात बिरादरी पे हम नहीं कह रहे वो लोग करे जाओ, वो जात बिरादरी को लेकर खड़े जाओ। लेकिन हमारे समाज ने, हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें ये नहीं सिखाया, हमारे बड़े बूढ़ों ने ये नहीं सिखाया, ऐसे संस्कार नहीं है कि हम जाति पर लड़े। अंति नाम है जी। अंति जी, इस चुनाव में आपका क्या मन है? हमारा जो मन है, पहली पसंद कौन है? हमारे पसंद तो हमारे योगी है जी। जो यहाँ की योगी सरकार में क्या, योगी सरकार में ये है जी, जो आप खुश हैं इतना? सरकार से तो जो खुश है। अब जो है ये चोरी चकारी, जो गुंडागर्दी, और ये गरीब जनता को खाना पीना, जैसे भी लोग बता रहे हैं, हमने तो लिया ना आज तक। मतलब जो सरकार द्वारा जो आ रहा है, जैसे बता रहे हैं लोग, जो जनता की योजना चलाई जा रही है, उनका लाभ मिल रहा लोगों को। अब कोई झूठ बोले जाओ बेकार की, उससे कोई लाभ नहीं है। और हमारे यहाँ अथॉरिटी की तरफ से इस विधायक ने खरंजा भी लगवाया, ये काम करवाया आपको? हाँ, पत्थर लग रहा करवाया अथॉरिटी से, लेकिन विधायक ने करवाया। हाँ, मतलब जो जेवर विधायक धीरेंद्र है, हाँ जी, उन्होंने उनके प्रयास से ये काम हुआ है। पता ना अथॉरिटी से करवाया कि अपने घर से करवाया। क्या नाम है जी? मेरा नाम जोगेंद्र नागर है जी। जोगेंद्र नागर जी, क्या कहना चाहते हैं, क्या मन है और क्या रुझान है? मन ठीक है जी। मन तो उसी दिन बताएगा जिस दिन इलेक्शन होएगा। अभी खुलासा नहीं, अभी खुलासा कुछ नहीं हुआ है। मेरा नाम फूल सिंह है। बाबा, किसके लिए मन है आपका? मेरा भडौने का मन है।
बढ़ाने क्यों मन है? मेरे साड़ो है, मेरे रिश्तेदार, हाँ मेरे रिश्तेदार है। रिश्तेदार है? हाँ आपके रिश्तेदार हैं बढ़ाना जी? हाँ जी। उनका इस क्षेत्र में विकास में क्या योगदान रहा है? उनके भैया उगजन पोगजन नौजवान में कुछ मैं तो वाई गए रहूँगा। क्या नाम है जी? मेरा नाम सुमित है। सुमित जी, दुकानदारी सही चल रही है? हाँ जी, सही चल रही है। माहौल क्या चल रहा है चुनाव में इस बार? माहौल बीजेपी आएगी अब की बार पक्का। कैसे कह सकते हैं दावे? दावे से ऐसे कह सकते हैं कि योगी जी ने गुंडागर्दी खत्म कर दी है, बिल्कुल कार्य काफ़ी अच्छे कर रहे हैं मेरे हिसाब से। तो पहले जो सरकार थी क्या वो गुंडागिरी उन्होंने खत्म नहीं की थी? उन्होंने कहाँ करी थी खत्म? ये तो आपको भी बताएं, उन्होंने कहाँ करी थी? सपा सरकार भी थी। योगी सबसे बेस्ट है। उनमें इतनी कानून व्यवस्था मजबूत नहीं होती थी, लेकिन ये ठीक है बीजेपी। और महंगाई बढ़ी है? महंगाई तो बढ़ी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसको लेकर तो बेकार है अच्छा, सरकार। विकास के बारे में क्या कहेंगे? जो विकास क्षेत्र में विकास विकास हुआ है, विकास नहीं हुआ जिस क्षेत्र में। कैसे विकास नहीं हुआ? देख लो आप खुद ही, कहाँ हो रहा है विकास? पंजाबली पुल बनना है जो हरियाणा को। हाँ ये तो है, ये तो काफी टाइम से बन रहा है, बना थोड़ी है अभी। ईस्टर्न पेरिफेरल वे। हाँ ये इसमें हाईवे में कर दी है। और एक जो जेवर एयरपोर्ट भी है, वो भी है। तो ये विकास की बड़ी उपलब्धि है। विकास की तो है, लेकिन बेरोजगारी तो है बहुत ज्यादा। बेरोजगारी के लिए क्या कर रही है सरकार? बेरोजगारी तो पहले भी थी, तो है, बेरोजगारी तो। लेकिन गुंडागर्दी और ये खत्म कर दी बिल्कुल, इसीलिए बेस्ट है। अंदर स्किल्स है, उसको नौकरी भी मिल रही है। हम मिल भी रही है, लेकिन स्किल्स नहीं है तो कहाँ नौकरी मिलेगी? कहाँ मिलेगी अब नौकरी? आप दुकानदार हैं तो आप यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, और आपको मन में स्किल्स है तो आप नौकरी पा ही लेंगे। नौकरी पा ही लेंगे। क्या नाम बाबा? आपका नाम क्या है? पीतम क्या कहना चाहते हो चुनाव को लेकर? कैमरे की तरफ देखो। कैमरे की तरफ जो कह रहे हैं कुछ भी लो, वैसे बैठे हैं, कैसे बैठे हो? भूखे बैठे हैं थाली। नहीं, चुनाव में कौन पहली पसंद है आपके? हैं कौन पहली पसंद है आपके चुनाव में? पसंद के सब बताओ जो माहौल का के सब लीला पड़ी हमारे तो अवतार कोई कह रहे कहीं को अवतार है। और भी तो दूसरे प्रत्याशी हैं, भाजपा वाले धीरेन्द्र सिंह है, मनोज चौधरी कांग्रेस अब ऐसे है तो बहुत। अब नरेंद्र भाटी हैं, अब आम आदमी से पूनम सिंह है। अब उन्हें बढ़ाना क्यों है पैसे? उन्हें पूछ लो जी। अब आपकी पहली पसंद क्या कारण है उसका? क्या कुछ खास करे आप? न्यू कह रहे हैं कि वो कुछ कह रहे धीरेन्द्र ने विकास नहीं हुआ? हाँ आप क्या याद देख लो। तो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे हैं, इसलिए आप अवतार बढ़ाना पसंद करते हो? हाँ ये बच गया सो यू घर को यू कर दे कुछ हमको। ये धीरेन्द्र से भी नाली दिखाई भी आज तक भी बनी हुई नाली हमारी ना। मेन रोड बेकार पड़ा हमारा तो। इधर तो कोई 20-20 फुट के रास्ता में बोर्ड लगा दिए, कुछ काम करो तो बताओ। विधायक ने कुछ काम करो तो बताओ जी। इस बार क्या फैसले लेंगे आप? अब जैसा फैसला लेंगे वो लेंगे, अपने मन में जो है। हाँ मन में है वो जो थोड़ी कही जाएंगे। क्या नाम है जी? महेश नागर जी, क्या कहना चाहते हैं? कौन आपकी पहली पसंद है? क्या आपको माहौल लग रहा है? हमारी पहली पसंद है जी अवतार। क्यों? क्या वजह है? वजह ये है, अवतार ही क्यों पसंद है आपको? वजह है जी जो बच्चा ये बनगा टक्कर बराबर है दोनों की, ऐसे कुछ नहीं है। जो बन गए थे हमारे जो कौम है, जो भी हमें नौकरी है, जैसे हम चाहें कोई हमारा रोजगार है, वो हमें मिल नहीं पा रहे। ये बन गया था, ये हमको कर सकता है। बाकी ये पार को अब जब बढ़ाना चुनाव जीत जाते हैं। हाँ जी। और अगर वो यहाँ नहीं मिले? नहीं मिलेंगे। आपने कहा मिलेंगे, ढूंढेंगे, दिल्ली नहीं घर है उसके, घर में पहुँच जाएंगे। घर में पहुँच जाएंगे जी, गाँव में घर पहुँच जाएंगे। घर में पहुँच? हाँ जी, उसकी कोठी पहुँच जाएंगे। पूरा मन बना लिया आपने। और इसके पास जाते बनाना विधायक बनाने हैं, हाँ वो जी। क्षेत्र में रहे या ना रहे, हमें नया विधायक लाना है। कहने तो ये है जी। अन्य है तो वीरेंद्र डाडे भी है, मनोज तुगलबे भी, इनमें इतना ही जितना ये कह देगा इतना हो जाएगा। ये था जेवर विधानसभा क्षेत्र का 18 गुजरान गांव। यहाँ हमने लोगों से बात करी। यहाँ लोगों का जो रुझान है वो भाजपा की ओर भी देखने को मिला है, और जो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के प्रत्याशी हैं अवतार बढ़ाना, उनकी ओर भी देखने को मिला है। और यहाँ लोगों का कहना है कि इस सरकार में जो तमाम विकास सुविधा मिली हैं, खासकर गुंडा राज खत्म हुआ है, कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। वहीं दूसरी ओर जो दूसरे लोग हैं उनका ये कहना है कि जो इस सरकार में जो विकास हैं वो हवा ही साबित हुए हैं और उम्मीदों पर खरा नहीं तो उतरे हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो जनता का आखिरी फैसला है वो तो चुनाव के वक्त पर ही आएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए गुजर न्यूज़ के साथ। हम इसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों में जाके चुनावी रुझान दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।